हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो डू यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर? क्या आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नॉर्म्स है, इस वीडियो में मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। सो अपन शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर। सो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहली शर्त तो यह है कि आप जिस विषय में भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ ही आपको इसमें कम से कम 55% 55% के साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, यह इसमें बहुत कंपलसरी है। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की इसमें छूट मिलेगी। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको कम से कम भी 50% लाना ही होंगे, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ ही इसके लिए जो 3 महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है, उनमें से अगर आप एक भी फुलफिल करते हो तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वो 3 इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट है पीएचडी। जिस भी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपका स्पेशलाइजेशन या आपकी पीएचडी उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल हो। और साथ ही आपने पीएचडी रेगुलर की हो, आपकी पीएचडी रेगुलर होना चाहिए, नियमित पीएचडी आपने करी हो। और जो यूजीसी का जो रेगुलेशन है, यूजीसी रेगुलेशन 2009, इसके अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए पात्र हो। पहली शर्त ये थी। अब जो सेकंड पॉइंट है, सेट या स्लेट बोल लीजिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हर स्टेट, भारत में हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग कराता है। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और अगर उन्होंने सेट या स्लेट क्वालिफाई कर ली हो तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए इसका आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कराई जाती है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि हर साल ही होती है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। थर्ड, यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूजीसी द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और ये साल में 2 बार होती है, एक मई जून में और एक होती है नवंबर दिसंबर के आसपास। इसमें भी वही शर्त है कि आपने जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसी में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और नेट और सेट में क्या अंतर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं। जो नेट जो होती है वो यूजीसी द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है। और यदि आप इसमें पात्र हो जाते हैं तो आप ऑल इंडिया में जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकली है वो भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल इंडिया में आप कहीं भी भर सकते हो।
जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है, जिस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। और सेट के केस में ऐसा होता है कि जिस स्टेट से आपने निकाली है, जिस स्टेट से आपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्लेट क्वालिफाई किया है, आप केवल वहीं के लिए पात्र होंगे। आप उसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें सेट और नेट में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि इन तीनों पद में से, इन तीनों पोस्ट में से पीएचडी, नेट स्लेट, सेट और स्लेट, पीएचडी, सेट और स्लेट और यूजीसी नेट, इन तीनों में से यदि आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है वो क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर का पद होता है। ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो या आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, तब आप जो 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन के लेवल 10 पे डायरेक्ट आप लेवल 10 पे अपॉइंट होते हो। और इसका लेवल 10 पे जो बेसिक जो रहता है वो करीब 57,700 कुछ है। तो आपकी जो ग्रोथ जाएगी इसमें वो करीब करीब आप इसमें 80,000 पर मंथ इतनी तो जाएगी ही। और बाकी इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पर्क्स वगैरह जो रहते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। तो ये जो पोस्ट है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है, बहुत ही सम्मानजनक पद है। समाज में इसकी बहुत प्रतिष्ठा है। तो यदि आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो शुरू हो जाइए। जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चाहिए वो मैंने आपको विस्तार में बता दिया है। सो फ्रेंड्स, मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।